प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की सेक्शन में वीवीआई का फिर 18 फरवरी के लिए लेकर आ चुके हैं आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन। तो साथियों मेरे साथ जुड़े रहे और देखिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। साथियों, जब भी परिमेय संख्या मैंने पिछले भी वीडियो में बनाया है तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होता है, यानी कि क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। यानी कि जो परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या, यानी कि जो रूट से बाहर हो जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए तो एक का वर्गमूल क्या होता है साथियों? 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। डन, ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांकों का योग है। तो साथियों जब भी योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साथियों माइनस बी बटे ए होता है। डन, तो यहां से ए हो जाएगा, ये होता है बी, ये होता है सी होता है। पहले माइनस का बी है तो यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस का 14 बटे माइनस बी बटे ए का मान कितना है साथियों? ए का मान दिखाई नहीं दे रहा था, चलो अब दिखाई दे रहा होगा। ए का मान कितना है साथियों? 5, यानी कि 14 बटे 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो साथियों अशून्य परिमेय का मतलब ये होता है साथियों वो वैसा संख्या होना चाहिए जो शून्य नहीं होना चाहिए। डन, यानी कि परिमेय संख्या होनी चाहिए 1, ये हमारा परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या लेना है, क्लियर है? अपरिमेय संख्या यानी रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे यानी रूट 3 होगा। तो याद रखिएगा साथियों, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है साथियों? अपरिमेय संख्या होता है, ये बात को याद रखना, ठीक है? अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है बहुपद x² माइनस 11 का शून्यांक है। तो आपको शून्यांक जब भी पूछेगा तो x² माइनस का 11 बराबर में शून्य लगा लेना, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का x² बराबर, यानी प्लस का स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। डन, ये प्लस और माइनस में रूट चढ़ता है साथियों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार प्लस का रूट का 11, एक बार लिखेंगे साथियों माइनस का रूट का 11। देखिए तो किस ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है? प्लस का रूट का 11 और माइनस का रूट का 11 ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि यदि cosec थीटा बराबर b बटा a तो sec थीटा का मान क्या होगा? डन, यानी कि cosec थीटा बराबर क्या होता है साथियों? cosec थीटा बराबर b बटे a दे रखा है। डन, cosec थीटा बराबर होता है साइन का होता है लंब बटा में कर्ण होता है, यानी कि कर्ण बटा में क्या हो जाएगा साथियों? लंब हो जाएगा। डन, यानी साइन के उल्टा होता है cosec, ठीक है? तो यानी आपको ज्ञात क्या करना है? आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा साथियों? कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, यानी b² माइनस का a²। डन, आपको आधार का मान निकल के आ गया, तो अब क्या निकालना है बाबू? सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है साथियों? तो कॉस के उल्टा होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा साथियों कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। क्लियर? कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो ये बताइए कर्ण का मान कितना है साथियों? कर्ण का मान b दे रखा है, b बटे आधार का मान क्या हो जाएगा साथियों? b² माइनस का a², b बटे अंडर रूट ओवर b² माइनस a²। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साथियों? ऑप्शन ए में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है cosec 90 माइनस a बराबर क्या होता है साथियों? sin a होता है, याद रखना, ठीक है? आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 35 डिग्री तो sin a इंटू cosec a का मान क्या होगा? डन, यहाँ पर a का मान कितना है साथियों? 35, जहां a है वहां पर 35 चिपका दो, यानी कि sin a का स्थान पर 35 डिग्री इंटू में cosec a दे रखा है, a का स्थान पर क्या रखेंगे? 35 डिग्री। डन, यानी ये 35 यहाँ भी 35 यानी थीटा के स्थान पर है। डन, यानी sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है साथियों? 1 होता है। आप सभी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। डन, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ले। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा? डन, यहाँ पर 3 थीटा बराबर ये गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 बटे में 3, 30 तिहाई 90, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा साथियों? 30 डिग्री। डन, तो अब यहाँ पर cos थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे cos और थीटा का स्थान पर 30 डिग्री। डन, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? तो आपको पता है √3/2 होता है। देखिए तो किस ऑप्शन में है √3/2? ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आइए साथियों अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। साथियों जब भी घात पूछे इसमें देख लेना सबसे अधिक पावर वाला क्या है, अधिक पावर 2 है। सबसे अधिक पावर क्या है, तो यानी कि घात का मतलब सबसे अधिक पावर होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अधिकतम घात 2 होता है। डन, 2 है। अब 0.7 पर बार है तो साथियों दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, ऊपर 7 हो जाएगा। अब बार के बदले में 9 यानी 7/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। 8 के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, और गुणे 2 के पावर 0 है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 1 से 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा साथियों, 1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आए। अरे साथियों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3। डन, यहां से क्या करना साथियों, वाई स्क्वायर तो y गुणे में y लिख लेना। डन, यहां पर कह रहा है 1/y प्लस 3 यानी बटा करके जोड़ निकाल लो। यहाँ पर साथियों y और y 1 और प्लस 3y, ये तो आप सभी बचपन से जानते होंगे। तो यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अब y से गुणा कर लो, y एकम y प्लस का, y से 3y में गुणा करोगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। डन, यानी y प्लस 3y स्क्वायर किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन डी में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर यानी कि डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या हो रहा है साथियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन, बी स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है भाई, 4ac हो रहा है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। डन, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, माइनस का 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a का मान कुछ नहीं तो 1, और c का मान कितना है साथियों 50 है। डन, अब क्या करेंगे, 15 का वर्ग होता है साथियों 225, स्क्वायर करोगे तो 225 और माइनस यहां से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 पचे 20 यानी 200 हो जाएगा। डन, 225 में से 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25। किस ऑप्शन में 25 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस का 5n तो a7 का मान क्या होगा। तो साथियों a7 का मान पूछा है, यानी कि n के स्थान पर 7 रख देना है। डन, n का मान 7 दे रखा है तो 9 माइनस का a7 लिख लो। डन, a7 n का स्थान पर 7, ठीक है। 9 माइनस का कितना हो जाएगा भाई 5 और गुणे में कितना हो जाएगा साथियों 7। डन, 7 है तो यहां पर कर दो a7 बराबर 9 तो 9 माइनस का 7 बचे कितना होता है साथियों 35, 35 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, बचे माइनस का 26। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है cosec थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। cosec थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, cosec थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है साथियों, क्या होता है साथियों cot स्क्वायर थीटा होता है। डन, याद रहेगा cosec थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साथियों, तो ये याद रखने वाला चीज है, होता है cosec थीटा। डन, चलिए आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। तो साथियों पहला बिंदु होता है भुज, दूसरा बिंदु होता है कोटि। पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं, पहले जाकर के देख लेना, उसमें वीडियो में बताए हैं। पहला बिंदु भुज, दूसरा बिंदु क्या होता है कोटि, और इसको क्या क्या कहा जाता है उसमें डिफिनेशन दिया है। इसमें नहीं दे रहे हैं। चलिए माइनस का क्या होगा साथियों 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है cos a इंटू tan a बराबर क्या होगा। डन, तो यहाँ लिख लो cos a। डन, और गुणे में tan a बराबर होता है sin a बटे में cos a। बोल भाई यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो यहां से cos a खत्म, यानी कि आपका बचेगा sin a। ठीक है, तो sin a किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा साथियों। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।